आतंक को पालने वाला पाकिस्तान लगातार भारत को उकसाता रहता है। इस सब को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को समझाया कि वो भारत से पंगे न लें, क्योंकि भारत में पीएम मोदी की सरकार है और वो जब गुस्से में आ जाएं तो एक एक करतूत का जवाब अच्छे से देगी। यूएस इंटेलिजेंस ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि पहले की तुलना में मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के कथित उकसावों का अधिक सैन्य बल के साथ जवाब दे सकता है। यूएन में रूस के खिलाफ मतदान हुआ तो भारत ने इससे खुद को अलग कर लिया। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता और प्रभावशाली सांसद टेड क्रूज ने अमेरिका के किसी भी तरह के भारत पर संभावित प्रतिबंध को मूर्खता कहा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से कहा कि रूस से S-400 मिसाइल खरीदने के लिए भारत पर कोई भी प्रतिबंध लगाना असाधारण मूर्खता होगी। उन्होंने कहा, भारत कई क्षेत्रों में एक अहम साझेदार है और हाल के कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका का गठबंधन और गहरावा मजबूत हुआ है। अमेरिका ने रूस से गैस और तेल के आयात पर रोक लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस पर जितना अधिक प्रतिबंध लगा सकते हैं लगाएंगे और इसलिए हमने फैसला किया है कि रूस से गैस और तेल नहीं खरीदेंगे। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. यूक्रेन में जारी हमलों को देखते हुए रूस में पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है। अब इसमें मैकडोनाल्ड, कोका कोला, पेप्सी और स्टारबक्स के नाम भी जुड़ गए हैं। मैकडोनाल्ड और स्टारबक्स ने रूस में अपने सभी कैफे में काम बंद करने का ऐलान किया है। पेप्सी और कोका कोला ने भी रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया। रूस और यूक्रेन के बढ़ते युद्ध के बीच दुनिया भर के देश अपनी अपनी सुरक्षा और विदेश नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा के क्षेत्र में तत्कालिक कदम उठाने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में होने वाले युद्धों में हमें भारत में निर्मित हथियारों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले के बाद ब्रिटेन के सांसदों से रूस को आतंकवादी देश के रूप में घोषित करने के साथ और अधिक सख्त प्रतिबंधों का आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के हवाई क्षेत्र सुरक्षित हैं। यूक्रेन में लगातार जारी हमले के बीच पोलैंड ने कहा है कि वह अपने सभी MiG-29 फाइटर विमान अमेरिका के रास्ते यूक्रेन को देने को तैयार है। इन्हें जर्मनी स्थित अमेरिकी एयरबेस पर भेजा जाएगा। केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को पीछे की तारीख से प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है कि वह पद पहले से खाली था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के एक मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव के ईवीएम पर लगाए गए सवालों पर कहा, जब जनता ने कर दिया दफा तो अब ईवीएम हो गई बेवफा। अखिलेश यादव 10 मार्च तक का भी इंतजार नहीं कर पाए, आज से ही ईवीएम की बेवफाई का करुण क्रंदन शुरू कर दिया। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, MY मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम की बहुत बड़ा ताकत योगी जी के साथ थी और इसलिए लोगों ने मोदी जी, योगी जी को वोट दिया।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में सपा की करारी हार नजर आ गई है। हार की बौखलाहट और घबराहट में अखिलेश यादव निर्वाचन आयोग और अधिकारियों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष और उनके सहयोगी आरोप लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को 10 मार्च तक धैर्य रखना चाहिए। जनता ने जो भी जनादेश दिया है वह सामने आएगा। आयोग और अधिकारियों पर आरोप लगाना अखिलेश को शोभा नहीं देता है। केशव ने उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए आयोग और जनता का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी हिंसा की पूरे 7 चरण में मिलाकर चुनावी हिंसा की कुल 33 घटनाएं हुई। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जो घटनाएं हुई इसमें 28 घटनाएं मतदान वाले दिन के पहले और 5 घटनाएं मतदान वाले दिन हुई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वे खुद एक बकरी का दूध निकालते दिखाई दे रहे हैं। सीएम चन्नी के इस वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी ने सीएम चन्नी को एक्सपर्ट बंदा लिखा तो किसी ने ये लिखा कि 10 मार्च के बाद तो इन्हें यही करना है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.